बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। ठीक है, तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण में सबसे पहले हम जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा उसे कहते हैं जिस शब्दांश में किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव, दशा आदि के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, जिस शब्दांश में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे व्यक्ति में राम, श्याम, मोहन, सोहन आदि है ना। वस्तु में पेन, कॉपी, पुस्तक, स्केल आदि। स्थान दुर्ग, रायपुर, दिल्ली, मुंबई, छत्तीसगढ़, जो भी है ना। जाति मनुष्य, पशु, आदमी, औरत, लड़का, लड़की, है ना। आगे देखते हैं दशा में बुढ़ापा, जवानी, गुण, अच्छाई, बुराई। अब देखते हैं कि वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे और संज्ञा को कैसे पहचानेंगे। तो जैसे मैंने बोला कि राम रायपुर जाता है। राम रायपुर जाता है या जा रहा है, तो राम रायपुर जा रहा है, तो राम, इसमें संज्ञा कौन सा है? राम और रायपुर। राम कौन है? व्यक्ति। रायपुर कौन है? स्थान। ठीक है, रायपुर क्या है? स्थान, और राम जो है व्यक्ति है। ठीक है, रवि एक अच्छा लड़का है। इसमें संज्ञा कैसे पहचानेंगे? रवि एक अच्छा लड़का है। रवि व्यक्ति है, अच्छा लड़का है ना। उसके गुण को बताया जा रहा है, क्या है? उसकी अच्छाई, तो अच्छा। ठीक है, जो अच्छाई है वो संज्ञा है। ठीक, उसके गुण को बताया जा रहा है, अच्छा और रवि, ये दोनों संज्ञा है। ठीक है, इस तरह से हम वाक्य प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार कितने हैं? 5 प्रकार के। ठीक है, कहीं कहीं केवल 3 ही बताया जाता है, लेकिन 5 प्रकार हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक। ठीक, कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक। व्यक्तिवाचक, जिस संज्ञा शब्द में किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिस संज्ञा शब्द में किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है, ठीक, व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे खुशी एक सुंदर लड़की है। खुशी एक सुंदर लड़की है, तो खुशी के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन कैसी है? सुंदर। उसकी सुंदरता, उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, कि वह एक सुंदर लड़की है। ठीक है, अब देखते हैं जातिवाचक, जिस संज्ञा शब्द में किसी जाति का बोध होता है। ठीक है, किसी जाति विशेष का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, हाथी एक बुद्धिमान जानवर है। हाथी, उसकी संपूर्ण जाति के बारे में बताया गया है कि हाथी एक बुद्धिमान जानवर है। हाथी कैसा जानवर है? बुद्धिमान जानवर है। ठीक है, उसकी जाति जानवर यानी कि पशु, वो ये नहीं बोला गया है कि हाथी एक बुद्धिमान मनुष्य है। ठीक, क्या बोला गया है? हाथी एक बुद्धिमान जानवर है, यानी उसकी जाति को बताया जा रहा है कि ये मनुष्य है या पशु। ठीक, अब देखिए भाववाचक, जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव का बोध होता है। ठीक है, उसके गुण दोष और भाव का बोध होता है, जिस संज्ञा शब्द से, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो उदाहरण हम देखते हैं, श्याम मांसाहार भोजन से घृणा करता है। ठीक है, इसमें कौन सा भाव है? घृणा का भाव है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्या चीज? श्याम को, कि मांसाहार भोजन उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उससे वो क्या करता है? घृणा करता है, नफरत करता है।
अगला देखते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ के मापने तौलने का बोध होता है उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे उसकी मात्रा का बोध होता है। इस उदाहरण को देखते हैं। मुझे एक गिलास दूध चाहिए। मुझे एक गिलास दूध चाहिए। कितनी मात्रा? एक गिलास। ठीक है, ये नहीं बोला गया है कि मुझे 1 दर्जन दूध चाहिए। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? मुझे 1 गिलास दूध चाहिए, उसकी मात्रा को बताया जा रहा है। यदि हम केले खरीदे तो कैसे खरीदेंगे? 1 किलो केले दो? नहीं, बल्कि 1 दर्जन है ना। उसको कैसे तौलेंगे? दर्जन के हिसाब से। ठीक है, यदि हमको टमाटर खरीदना है तो टमाटर को हम ये नहीं बोलेंगे कि मुझे 1 गिलास टमाटर दे दो, है ना, या 1 बॉटल टमाटर दे दो, ये नहीं बोलेंगे, बल्कि मुझे 1 किलो टमाटर दे दो, है ना। तो उसकी मात्रा को जिसमें मात्रा का बोध होता है, ठीक है, उसके मापने तौलने का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थवाचक संज्ञा। अब देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूह, जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध होता है, किसी झुंड का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं। जंगल सफारी में हमने हिरणों का झुंड देखा। जंगल सफारी में हमने हिरणों का झुंड देखा। आप हिरणों का भी झुंड देख सकते हैं, हाथियों का झुंड भी देख सकते हैं, है ना, और भी कोई किसी जानवर का झुंड आप देख सकते हैं, उनका समूह देख सकते हैं। ठीक है, झुंड, समूह मतलब परिवार, समिति, है ना, संगठन आदि। तो बच्चों, ये हमने क्या देखा? संज्ञा की परिभाषा हमने देखी, फिर उसके बाद उसके प्रकार, फिर वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं, फिर उसके प्रकार को हमने समझा। ठीक है, अब हम देखते हैं सर्वनाम क्या है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, यह, वह, कौन, क्या, किसका, उसका, आप, कौन, तुम आदि। ठीक है, अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे और सर्वनाम को कैसे पहचानेंगे? जैसे राम पुस्तक पढ़ता है ना, तो राम के जगह वह पुस्तक पढ़ता है, वह। ठीक है, तो वह कौन है? वह पुस्तक पढ़ता है, तो वह जो है वो सर्वनाम है। ठीक, यह स्केल मेरे भाई का है, तो यह जो है ये सर्वनाम है। ठीक, मैं कल रायपुर जाऊंगा। मैं कल रायपुर जाऊंगा, तो यहाँ सर्वनाम कौन सा है? मैं। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर सर्वनाम क्या है? आप। कहाँ, आप भी सर्वनाम है और कहाँ ये भी सर्वनाम है। तो इस तरह से हम सर्वनाम को पहचान सकते हैं और वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सर्वनाम के प्रकार देखते हैं। सर्वनाम के प्रकार ये 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक और तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठवा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं पुरुषवाचक। पुरुषवाचक का उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम चाहते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। उसे आपकी सहायता चाहिए। दूसरा उदाहरण, तुमने अच्छा काम किया। पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिसमें बोलने, सुनने वाले या जिसके बारे में बताया जा रहा है उसका बोध होता है। ठीक है, जिसके बारे में बताया जा रहा है उसका बोध होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, निजवाचक, निज मतलब स्वयं, खुद के बारे में, जिसमें वह सर्वनाम शब्द जिसमें खुद के बारे में बताया जा रहा हो, खुद स्वयं का बोध हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह अपना काम खुद कर लेगा, मैं स्वयं पढ़ लूँगा। मैं मतलब खुद, मैं स्वयं।
मैं खुद बोल रही हूँ कि मैं स्वयं पढ़ लूंगी। ठीक है, तो इसमें जिसमें स्वयं का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, उसका नाम रमेश है, रवि अच्छा लड़का है। ठीक है, उसका नाम रमेश है, रवि अच्छा लड़का है। हमको निश्चित तौर पर पता है कि जिस लड़के के बारे में हम बता रहे हैं कि उसका नाम रमेश है। ठीक है, इसमें संदेह वाली कोई बात ही नहीं है। हमें निश्चित तौर पर पता है कि उस लड़के का नाम क्या है, रमेश। इसलिए हम कह रहे हैं कि उसका नाम रमेश है। अगला, रवि अच्छा लड़का है। जिस रवि नाम के लड़के को बता रहे हैं उसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि रवि अच्छा लड़का है। ठीक है, अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में जब बताया जाए तो उसके बारे में जो बात कही जा रही है वो निश्चित तौर पर नहीं कही जा रही है। ठीक है, संदेह है। ठीक है, तो जिसके बारे में, जैसे नदी में कुछ तैर रहा है, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। नदी में कुछ तैर रहा है, नदी में कुछ तैर रहा है। अब इंसान तैर रहा है कि कोई वस्तु तैर रहा है, क्या चीज़ तैर रहा है, कोई जीव जंतु तैर रहा है, ये हमें पता नहीं है। जिसमें अनिश्चितता का बोध होता है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अगला उदाहरण उसी का है। उसे कुछ खिला दो। कहा गया इस वाक्य में कि उसे कुछ खिला दो। ये नहीं बोला गया कि निश्चित तौर पर नहीं कहा गया कि उसे रोटी खिला दो, कि फल खिला दो या खाना खिला दो, कुछ भी नहीं बोला गया। उसे कुछ खिला दो, कुछ भी। ठीक है, निश्चित तौर पर नहीं कहा गया। इसमें भी क्या दर्शाया जा रहा है, अनिश्चितता। ठीक, अगला हम देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिसमें संज्ञा या सर्वनाम के संबंध में बताया जा रहा है। ठीक है, जिसमें संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सोता है सो खोता है, जो सोता है सो खोता है। अगला उदाहरण, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इसमें सर्वनाम क्या है, जो, सो, जैसा, वैसा, ये सर्वनाम शब्द है। ठीक, अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न का बोध होता है, जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न का बोध होता है उसे उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने अभी क्या पढ़ा, संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, फिर संज्ञा के प्रकार, फिर सर्वनाम के प्रकार, फिर वाक्य में प्रयोग करना सीखा है ना, और उसके प्रकार के बारे में भी जाना। ठीक, तो ये था संज्ञा और सर्वनाम। ठीक, इसके पहले हमने पढ़ा संज्ञा और सर्वनाम। अब हम पढ़ेंगे क्रिया और विशेषण। ठीक है, तो क्रिया जानते हैं कि क्रिया क्या है। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे उठना, बैठना, रोना, हंसना, बोलना, तैरना, खेलना आदि। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे। वाक्य प्रयोग, जैसे राम दौड़ रहा है, तो अब क्रिया कैसे पहचानेंगे कि राम क्रिया नहीं है, बल्कि राम के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो दौड़ रहा है। तो क्रिया कहाँ हो रहा है, दौड़ना, दौड़ना जो है वो क्रिया है। ठीक, अब हम अगला उदाहरण देखते हैं कि गीता हंस रही थी, गीता हंस रही थी। अब इसमें क्रिया कौन सा है, हंसना। ठीक, सीता फूल तोड़ रही है, सीता फूल तोड़ रही
है। इसमें क्रिया कौन सा है? फूल नहीं, तोड़ना। क्या है? तोड़ना। इसमें कार्य हो रहा है, तो ये है क्रिया। इस प्रकार से हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अब हम क्रिया के प्रकार देते हैं। क्रिया के प्रकार सकर्मक और अकर्मक दो प्रकार के हैं क्रिया। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसमें कार्य की आवश्यकता होती है, जिसमें कर्म हो रहा है, कार्य हो रहा है, वो है सकर्मक क्रिया। जिसमें प्रश्न का उत्तर मिले, अर्थात कार्य हो रहा हो, कार्य का बोध हो रहा हो, तो वहाँ पर क्या होगा? सकर्मक क्रिया। जहाँ पर कार्य की आवश्यकता नहीं है, मतलब उत्तर नहीं मिल रहा है, कार्य ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर कौन सा क्रिया होगा? अकर्मक क्रिया। जैसे कोई प्रश्न पूछा गया कि तुम्हारी माताजी क्या कर रही हैं, तो उत्तर मिला कि मेरी माताजी भोजन पका रही हैं। यानी कि कार्य हो रहा है, कर्म जो फल है वो कर्म पर निर्भर है ना? तो कर्म हो रहा है, कार्य हो रहा है, तो वहाँ पर कौन सा क्रिया होगा? सकर्मक क्रिया। किंतु यदि उस प्रश्न के बदले कोई उत्तर ही नहीं मिलता, तो वहाँ पर जब उत्तर नहीं मिलता है, तब वहाँ कौन सा क्रिया होगा? अकर्मक क्रिया। तो बच्चों, ये था क्रिया। क्रिया की परिभाषा हमने देखा, वाक्य प्रयोग और उसके प्रकार के बारे में हमने जाना। अब हम देखते हैं कि विशेषण क्या है। विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे काली भैंस, चालाक बंदर, पतला आदमी। काली भैंस, भैंस तो है लेकिन कैसी है? काली है, सफेद नहीं है बल्कि काली है, उसकी विशेषता है कि वो काली है। चालाक बंदर, बंदर तो है लेकिन वो कैसा है? उसकी विशेषता क्या है कि वह चालाक है। ठीक है, आदमी कैसा है? पतला। जो आदमी है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि पतला आदमी, तो उस आदमी की विशेषता ये बताई जा रही है कि वो आदमी कैसा है? पतला है। ठीक, अब हम देखते हैं कि वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे। आसमान नीला है। ठीक है, आसमान नीला है, तो इसमें विशेषण क्या है? नीला। आसमान कैसा है? नीला है। मैंने एक खूंखार जानवर देखा। मैंने एक खूंखार जानवर देखा, तो इसमें विशेषण क्या है? खूंखार। जो जानवर, जिस जानवर को मैंने देखा वो कैसा था? खूंखार था, बड़ा ही भयानक था। ठीक है, कल मैंने 1 किलो टमाटर खरीदी। कल मैंने 1 किलो टमाटर खरीदी। ठीक है, अब इसमें जो विशेषण है वो कौन सा है? 1 किलो टमाटर खरीदा, खरीदना। ठीक है, क्या किया? खरीदा। ठीक, इस तरह से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं उसके प्रकार। ठीक, उसके प्रकार गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिसमें रंग, रूप, आकार, गुण, दोष आदि का बोध होता है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जिसमें रंग, रूप, आकार, गुण, दोष आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण जिसमें संख्या का बोध होता है। ठीक है, जिसमें संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण जिसमें संज्ञा और सर्वनाम के मात्रा और उसके परिमाण का बोध होता है। ठीक है, जिसमें संज्ञा और सर्वनाम के मात्रा और परिमाण का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण अगला है। सार्वनामिक विशेषण जिसमें संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को ही सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण? संज्ञा शब्दों की विशेषता,
संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं, है ना, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं उसे ही हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं। आम मीठा है, ठीक है। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है आम मीठा है। इसके गुण को बताया जा रहा है कि ये खट्टा नहीं है, आम जो कैसा है, मीठा है, इसका गुण कैसा है, मीठा है, ठीक है। उसके स्वाद के बारे में बताया जा रहा है। अब देखते हैं, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। प्रतिदिन संख्या को बताया जा रहा है। संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है वह प्रतिदिन क्या कर रहा है, व्यायाम कर रहा है। उसने 1 किलो आलू खरीदे, मतलब उसकी मात्रा को, उसकी संख्या को बताया जा रहा है, ठीक। अब अगला देखते हैं। अमर 1 किलो टमाटर लाया। अभी मैंने बताया परिमाणवाचक में उसकी संख्या, उसकी मात्रा को बताया जा रहा है, ठीक है। अगला है सार्वनामिक विशेषण। मेरे पिताजी आ रहे हैं। मेरे पिताजी आ रहे हैं। जो सार्वनामिक शब्द है वो क्या है, मेरे, ठीक है। यह उसकी पुस्तक है। यह उसकी पुस्तक है। किसकी, मेरे भाई की। यह मेरे भाई की पुस्तक है, अर्थात यह मेरे भाई की पुस्तक है। इसमें कौन सा शब्द है, सार्वनामिक शब्द। जो संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द की विशेषता जो बताई जाती है वह है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो बच्चों, हमने क्या देखा, क्रिया के बारे में पढ़ा और विशेषण के बारे में भी पढ़ा, उसके प्रकार के बारे में पढ़ा और इनके बारे में जाना। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना और जो लिखने के लिए दिया जा रहा है उसको लिखना और पढ़ना भी है, याद करते भी जाना। लिखने के साथ साथ आप लोग याद करते भी जाएंगे, तभी आपका पढ़ना सार्थक होगा।